मजहब के नाम पर राजनीति और सियासत करने वालों ने देश के लोगों के दिमाग में इतनी नफरत भर दी है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से ही दुखद और बड़ी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल बीते दिन जिस तरह से बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर के एक जुलूस निकाला गया और उसमें हिंसा भड़क गई। हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो भी सवालों के कटघरे में है। खासतौर से बहराइच की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आप बहराइच हिंसा से जुड़ा हुआ बहुत देख रहे होंगे। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवक दूसरे समुदाय के मकान पर जाकर उनकी दूसरे समुदाय की मकान की छत पर लगे हरे कलर के झंडे को उतार कर भगवा झंडा वहां पर लगाता है। ये कहा जा रहा है कि इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो जाता है और उसके बाद उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद इतना क्रम है वो और भी ज्यादा भयावह रूप ले लेता है। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि बहराइच में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तमाम पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि वो इस मामले को जो है संज्ञान ले रहे हैं और इस मामले में जो स्थिति कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। लखनऊ से भी तमाम जो है पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गई है। लेकिन सवाल पुलिस की जो भूमिका है उस पर लगातार खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त जुलूस निकल रहा था उस वक्त पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। जब रामगोपाल मिश्रा दूसरे समुदाय की छत पर जाकर झंडा उतार रहा था और दूसरा झंडा जो है वहां पर लगा रहा था, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जो जुलूस था उसको दूसरे समुदाय या दूसरे मोहल्ले से क्यों निकाला जा रहा था, मस्जिद की बराबर से क्यों निकाला जा रहा था। हो सकता है कि अगर दूसरे समुदाय के लोगों के बीच से वो नहीं निकाला जाता जुलूस तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अगर निकाला भी गया तो पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, गहरी साजिश है, या फिर ये घटना जो है वो आकस्मिक घटना है या प्रायोजित घटना है। इस पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब लोग जो है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इस घटना पर जो है दुख भी जता रहे हैं और साथ ही साथ इस पर जो है साजिश से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले, जैसा कि अक्सर होता है, चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है वोट बैंक को साधने के लिए। तो इस तरफ भी जो है कुछ लोग संदेह जता रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा वक्त में बहराइच में स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयावह है। राम गोपाल मिश्रा जिन पर यह आरोप है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कि वो शख्स जो है दूसरे समुदाय के घर में जाकर उनकी छत पर जाकर हरा झंडा हटा करके अपना एक भगवा झंडा वहां पर लहराता है, वहां पर लगाता है। तो पहला सवाल यही है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे समुदाय या किसी भी व्यक्ति के घर में बगैर अनुमति के जाने का अधिकार नहीं है। और अगर चले भी जाते हैं तो आपको ये कतई अधिकार नहीं है कि उनकी छत पर लगे, दूसरे समुदाय की छत पर लगे किसी भी झंडे को आप हटा करके अपना झंडा वहां पर लगा देंगे। लेकिन इसके आगे सवाल ये भी है कि मान लीजिए रामगोपाल मिश्रा ने ये गलती की, ये कसूर किया, ये गुनाह किया, लेकिन इसकी सजा गोली मारकर हत्या कर देना भी उचित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे समुदाय के घर में जाकर झंडा लहराने की, फहराने की इजाजत नहीं है तो किसी को हत्या करने का भी अधिकार नहीं है। इसकी भी इजाजत संविधान या भारत का कानून नहीं देता है। तो गुनाह दोनों तरफ से किया गया।
अब इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है। तमाम गिरफ्तारियां जो हैं इस मामले में हो रही हैं, कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन कुछ और जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले जो लोग होते हैं, जो शरारती और असामाजिक तत्व हैं, वो उनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर जो है फिलहाल पुलिस कंट्रोल करने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में बड़े ही चौंकाने वाले हैं। हालांकि बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है ताकि कि कोई भी वहां से वीडियो सोशल मीडिया के जरिए या कोई भी सूचना सांप्रदायिक तनाव जो है और ज्यादा दूसरी जगहों पर ना बढ़ जाए, इसलिए। लेकिन दोस्तों, सवाल फिर वही खड़ा होता है कि पुलिस वहां पर क्या कर रही थी। जिस वक्त राम गोपाल मिश्रा झंडा फहरा रहा था और जो हरा झंडा था उसको उतार रहा था, तब पुलिस क्या कर रही थी, उस स्थिति को क्यों नहीं भांपा गया, उसको क्यों नहीं रोकने का प्रयास किया गया। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है, तब वहां पर हम देख रहे हैं कि कितना भयावह जो है वो तस्वीरें सामने आ रही है। घरों में आग लगा दी गई, ठेलों पर आग लगा दी गई, दुकानों में आग लगा दी गई है और तमाम गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, तमाम लोग जो है अपना घर छोड़कर भाग गए हैं दूसरी जगहों पर। देश के और सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि किसी भी तरह के भड़काऊ भाषण, भड़काऊ वीडियो, किसी भी तरह की भड़काऊ बात ना करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। सोचिए कि किसी भी नेता और मंत्री जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके बेटे, उनके बच्चे कभी भी किसी धार्मिक जुलूस में आपने नहीं देखे होंगे। उनके बच्चे बेटे हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, उनको ही जो है इस तरह के जुलूसों का हिस्सा बनाया जाता है और वही जो है इस तरह की हिंसा में जो है वो मारे जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि कासगंज में हिंसा हुई थी, तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, वहां पर एक युवक की मौत हो गई थी। तो आप सोचिए कि इस तरह की जो हिंसाएं होती हैं उसमें किसका नुकसान होता है। आज वहां का जो गरीब मजदूर लोग हैं वो परेशान हैं। तो इसलिए मजहब के नाम पर जो हिंसा और नफरत जो बढ़ाई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, कोशिश कीजिए कि इस तरह के जुलूसों में आप शामिल ना होइए। इस तरह के भड़काऊ कृत्य करने वाले लोगों से सावधान रहिए। ये पूरे समाज के दुश्मन हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब मजदूरों को हिंसा की आग में झोंक देते हैं, उनके परिवार तबाह कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।